जी। उपजे सुख तब हृदय तुम्हारे, जब परखो अंबानी। कबीर साहब जी आप सिद्धांत देते हैं आपके हृदय में जो है सत्ता सत्य को परखने की शक्ति प्रकट होगी और मैं जो है सत्य आपको जो है बोध कर रहा हूँ। जी। दंभ मने मत मानियो, सत्य कहो परमार्थ ज्ञान। उपजे सुख तब हृदय तुम्हारे, जब परखो अंबानी। ऊंचा नीचा कोई नहीं रे, कर्म कहावे छोटा। ऊंचा भी कोई नहीं और नीचा भी कोई नहीं, ये सारे ही आपके कर्म वासना ही आपको कभी ऊंचा बनाते हैं कभी नीचे बनाते हैं। दूसरा कोई ऊंचा नीचा है ही नहीं। जी। जात के अंदर करके नखरा, कोई मालूम है खोटा। बहुत से लोग जाति के अभिमान का एक चेष्टा बना लेते हैं, मेरी जात बड़ी है, मैं बड़ा जात वाला हूँ। ऐसे वैसे जो जाति अभिमान को जो आगे रख के अपना निजत्व से ये दूर हो जाता। जी। ऊंचा नीचा कोई नहीं रे, कर्म कहावे छोटा। जात के अंदर करके नखरा, कोई माल है खोटा। ऊपर जटा जनेऊ पहिने, माला तिलक सुहाया। संशय शोक मोह भ्रम अंदर, सकले में रहो छाया। क्या ऊपर बाहरी ड्रेस जो है परमार्थ का सोंग बना लिया, जटा बढ़ाई, किसी ने कपड़ा रंगाई, माला मुद्रा आदि डाल दिए। कोई कहा मैं सन्यासी हूँ, दूसरा कहता है मैं बैरागी हूँ, तीसरा कहता है मैं निहंग, चौथा कहता मैं निर्मल हूँ। ये तो शाब्दिक जो है निर्मल वगैरह होगा। निहंग नाम जो है सबसे अलग से उसका नाम निहंग होता है, मगर बाहर से कहने मात्र से कुछ नहीं होगा, सारे ही हंग में फंसे हुए। और निर्मल तो बाहर से कहते हैं मगर अंदर मलिन वासना भरे हुए। बाहर जटा रखने से क्या हुआ, बाल बढ़ाए, उसको क्या मेहनत लगता, और भी जो है हजाम को देने वाले पैसे बच गए, इतना ही हुआ और दूसरा क्या हुआ। जी। चित्त से चेत चतुर चिकनिया, चैन कहा तुम सोया। कहते हैं कि चित्त में तू जागृत हो, और वही जो है चतुर है, चिकनिया है, और चैन कहा तुम सोया। हाँ, और चित्त से चेतो चतुर चिकनिया, चैन कहा तुम सोया। हाँ, चित्त से जागृत हो जाओ। चतुर नाम जो है 4 अंतस्करण में शक्तियाँ हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चतुर। इसमें जो है तुम जागृत हो जाओ, और नहीं जागृत होगे तो इसमें कहाँ जो है आपको चैन पड़ेगा। मन के संकल्प विकल्प के अनुसार बुद्धि जो है उसी विचार में रहेगी, और स्वार्थ हेतु रहेगा। मेरे जैसा बड़ा कोई नहीं करके उसके अंदर में अहंकार भी रहेगा, चित्त भी चलायमान होगा। इस तरह जो है चारों ही गुणों के अंदर में जो व्यवहार करते हैं उनका नाम चतुर है, और उसी के साथ लिबड़े हुए वो चिकनियाँ। जी। चतुराई सब भार पड़ेगी,
जन्म अचेते खोया। ऐसे जो है चतुराई सब जो है भाड़ में पड़ेगी। निरर्थक आपका जन्म गया। अभी तक अपना जीवन को सोच विचार लो, अभी तक आपने क्या किया। आप अपना जो है फोटो अपने सामने रख के देखोगे, पता लगेगा कितना साल हुआ। तो मेरे को तो 50 हुआ, किसी ने 60 कहा, किसी ने 70 कहा, किसी ने ऐसे कहा, किसी ने मरने की तैयारी की। मगर अभी तक किया क्या? अपना फोटो सामने रख के देखा जाए तो कुछ भी नहीं। इसी जो है चतुरताई के चिकनाई में जो है फंस गया, उससे अलग नहीं हो गया। वो ऐसी चिकट शक्ति है, चिकनाई, बस एक बार लग गया तो चिपक जाती। ये अंतस्करण के 4 गुणों के अंदर जी। चित्त से चेतो चतुर चिकनिया, चैन कहा तुम सोया। चतुराई सब भार पड़ेगी, जन्म अचेते खोया। कितना भी दुनिया में चतुर बनेगे, ये सारा ही एक दिन चिता रूपी जो है भाड़ में जल जाएगी। आखिर खाली जाओ जी। चौथापन तेरा अब लागा, अजहु चेत गुरु ज्ञान। अब कहते हैं कि बाल अवस्था निकल गया, किशोर अवस्था भी गया और जवानी भी पलट गई। अब चौथापन बुढ़ापा आया। अभी तक तू चेता नहीं। और चौथापन तेरा अब लागा, अजहु चेत गुरु ज्ञान। नहीं तो पड़ेगो घोर अंधेरा, फिर पाछे पछताने। क्या आखिर जो है घोर अंधकार में तेरे को चोला छोड़ना पड़ेगा। जमदूत पीट पाट के ले जाएंगे, 184 चक्कर में फिरना पड़ेगा। और उस टाइम में बड़ा पश्चाताप हो कि क्या करेगा, हाथ से वो समय निकल गया जी। ऐसे पाटन आय के सौदा करो बनायो, जो चूको तुम जन्मय तो दुख भुगतो जाए। और ऐसे पाटन आय के सौदा करो बनायो, जो चूको तुम जन्मय तो दुख भुगतो जाए। कहते हैं कि ऐसा सुंदर नरशरीर रूपी शहर में आके तू सौदा कर ले। कौन सा? अपना श्वास रूपी पूंजी उधर से लाया हुआ है, वो पूंजी सत्य में लगा के सत्य का सौदा कर ले। तब तो जो है तेरा निबेड़ा होगा। और सारे ही श्वास असत्य में जाओगे, अंत खाली, कुछ भी लिया न गया। अपना यहाँ आया और डबल नोट बनाने वाले कोई आ गए, सब पूंजी जो है उनके हाथ में दिया। उन्होंने जो है खाली कागज का बंडल इनके हाथ में दे दी। पश्चाताप होके चला गया। इसी तरह से अपना श्वास जो है इतना अमूल्य है, तीनों लोक भी देवे तो एक श्वास बराबर नहीं हो। इतना अमूल्य शरीर और मनुष्य शरीर, और सत्य का सौदा करने के लिए यहाँ आया और चोरों के बीच में सपड़ गया। कोई पत्ते वाले मिल गए,
3 पत्ते वाले, वही रजोतमो सत्व, ये 3 गुण रूपी 3 पत्ते वाले मिल गए। उनमें जो है सारा अपना जो है आयुष्य लगाया, आखिर खाली गया, जुआ में हार गए। जी। छल में छल बल सब निकट है, जब जम के आई। क्या एक क्षण मात्र में तेरा छल और बल जमदूत आके जो है खींचने लग जाएंगे, ये सारा ठंडा हो जाएगा। जी। छटपट कर हो विष ज्वाला से, तब कहो कौन सहाय। अब जो है जब जमदूत घेर लिए, विषय वासना में तू छटपट किया, तो भी जो है तेरे को कौन सहायता देने वाला। जमदूतों के आगे कितना भी छटपट करे तो उन्होंने छोड़ना नहीं। मरते समय में भी सहित उस मालिक के याद में और पश्चाताप मैंने क्या किया, इस भाव को भी लेके नहीं मरता। मरते समय में और जितने अपने आप इष्ट बंधु बांधव और जहाँ कहीं दूर भी होंगे, वहाँ जो है टेलीग्राम और पत्र और जो है टेलीफोन वगैरह करके उनको सबको बुलाता और सबके सामने मेरा क्या हुआ करके ये रोता, और वो भी जो है इनके साथ रोते हैं। आखिर पश्चाताप होकर उधर जमदूत खींचते हैं, वो छटपटा के मर जाता है, तो फिर पश्चाताप होकर जाना पड़ता। यहाँ इसको जो है कौन रहने दे, और मरने के बाद 1 घंटा भी जो है इसको घर में नहीं रखते। बम्बई में तो तैयारी रहती, कामावर रहता है। जी। जब जम के आई, छटपट कर हो विष ज्वाला से, तब कहो कौन सहाय। जम का मुकदर ऊपर बरसे, तब को करे उबारी। क्या तू किया हुआ जो है कुकर्मों का फल जमदूत सारे लिख रखते हैं। वहाँ ले जाके मुकद्दर नाम गदा से जो है तेरे को पीटते हैं। वहाँ तेरे को कौन सहायता देंगे? कौन है वहाँ? जमदूत है और तू है। जी। क्या तात माता और आप इष्ट बंद बांधवादी सबसे प्यारी जो है स्त्री, वो कोई तेरे साक्षी देने के लिए और तेरा सहायता के लिए वहाँ कोई आने वाले नहीं, और खाली पीली जो है उनके लिए अपना आयुष्य को लगा के मरता है। इससे बेहतर ये था अपने अंदर में चित्त स्थिर करके उस मालिक के भजन में लगाते, अंत समय में मालिक सहायता करके अपने में मिला लेता, जमदूत नेड़े भी नहीं आते। जी। क्या सारे जितने जो है समागम संगी इष्ट मित्रादि जो थे सारे यहाँ का यहाँ रह गए, कोई तुम्हारे साथ नहीं आए। और उसी वक्त जब श्वास बंद हुआ, इस जगत का नाता ही छूट गया, मुर्दा बना। इसके अंदर में कोई हिलने की सहित जो है अपने आप को शक्ति नहीं रही।
और ये सब माया का सामान देख के इतना भूला हुआ है, ये सब मेरे हैं और भी जो है मेरा बना लूँ, 4 करोड़ मिले 10 करोड़ मिले और भी जो है प्राप्ति करने के लिए तैयार ही होगा, मगर इससे अलग होने का प्रयत्न नहीं करे। जी जम के पाले पड़े जीवा, तब कछु बात नहीं आवे। एक बार जो है चोरी करके या किसी का खून करके जो है पुलिसों के ताबे में गया, सारे घर वालों को हकाल देंगे, वो अंदर जाके पीटते रहेंगे, वहाँ कोई सहायकारी यहाँ बाहर नहीं होते हैं, तो फिर जम के पास जो है कौन आने वाला है? वहाँ किसको जाने की जो हिम्मत है? उन्होंने जो है वहाँ जाके पीटना ही और दूसरा कुछ नहीं। और जम के पाले पड़े जीवा, तब कछु बात नहीं आवे। जोर कछु काबू नहीं, सिर धुन धुन पछतावा। अपना शक्ति ही वहाँ नहीं रहती। आखिर दुख न सहते हुए सिर पीट पीट के रोना ही है और दूसरा क्या? कोई पूछने वाला नहीं, कोई संगी नहीं। यहाँ तो हम झूठ तूफान करके कोई वकील मैजिस्ट्रेट कुछ किसी को खिला पिला के जो है बराबर होंगे, मगर वहाँ वो खाने वाला नहीं है, वहाँ तो न्याय वाला है। जी जबले पहुँचावे चित्रगुप्त पहाड़, लिखने लिखे विचार। अब हमारे साथ ही चित्रगुप्त रहते हैं। बहुत से लोगों का ख्याल रहता है कहाँ यमलोक है, कहाँ यमराजा है, यमदूत है और कौन लिखता है। बहुत से लोग ऐसे ही बेपरवाही से उसको उड़ा देते हैं। कौन जाके वहाँ देख के आया है? ये सब शास्त्रों की बातें हैं। आप प्रत्यक्ष में सोच के विचार करो तो पता लगेगा कि हमारे अंदर में ही लिखने वाले बैठे हैं। चित्रगुप्त कहो या गुप्त चित्त कहो, बाल अवस्था से आज तक हम जो कुछ भी चोरी यारी झूठ तूफान और सच दान पुण्य वगैरह सब कुछ भी जो किए हैं, वो सारा जो है अंदरूनी चित्त को मालूम है। बाल अवस्था में भी जो किए होंगे, शर्म के मारे आप बोलोगे नहीं, मगर अंदर आपको पता है फलाने समय में मैं फलाना ये काम किया था। वो अंदर लिख के रखे हुए हैं वो चित्रगुप्त ने। वो सारे ही जो है खतावनी जमा खर्च एक भी उसमें भूलेंगे नहीं। वहाँ ब्लैक मार्केट नहीं, वो सच्चा ही सच्चा। उधर जो है ले जाके सारा खतावनी खोलेंगे। इनको मनुष्य शरीर मिला था किस लिए? मालिक के भजन के लिए। मगर वहाँ जाके इन्होंने क्या किया? तो चित्रगुप्तों ने अपना जो है खतावनी खोल के बताया। 1 मिनट मात्र ही जो है कदापि इसने परमात्मा का भजन नहीं किया। जो कुछ हम भजन करते हैं वो भी मन के अनुसार। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे को नींद आता है, भजन करने नहीं देते। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे को टाइम ही नहीं मिलता। इनके वास्ते 24 घंटे के बदले में 48 घंटे उस परमात्मा ने करता तो शायद इनको जो है टाइम मिलता कि क्या पता। बहुत से लोग टाइम के ऊपर डाल देते। दूसरा कहता है कि मेरे को रात पाली थी। बाबा रात पाली में जो है जितना ख्याल लगा के
एक पैसे के लिए जो है आप इतना जो है रात ना दिन कुछ भी ख्याल न रखते हुए जो है वहाँ काम करते हो, और मालिक का नाम भजने के लिए एक पैसे की भी ज़रूरत नहीं है। अंदर बैठ के भजना इतना ही है, जितना वहाँ अपने ख्याल लगा के जो है पैसे के लिए टाइम देते हो, इतना परमात्मा के नाम में देवे तो परमात्मा पगार नहीं देगा। मानुख मजूरी देते है क्यों राखे भगवान। आदमी जो है काम करा के जो है आपको पगार देता है तो मालिक क्यों रखेगा। मगर हम नौकरी करना ही नहीं चाहते। वो तो जो इधर भले ही दासत्व स्वीकारे, कुछ भी करे, मगर वहाँ जाके करेंगे। मगर भजन 1 घंटा 2 घंटा जो कुछ करना है उसमें आलस लाया, कोई ना कोई निमित्त लाया। ये तो नहीं तो जो है 4-5 बच्चे हो गए, वो खिटपिट में ही अपना आयुष निकाला। इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं जी। जबले पहुँचावे चित्रगुप्त पहाड़, लिखने लिखे विचार, दयाहीन गुरु विमुखी ठहरे, अग्नि कुंडल दार। कहते हैं कि जब जो है चित्रगुप्तों ने हिसाब बताया, हिसाब देख के जो है यमराजा संतप्त हुआ। दयाहीन ये, इसके हृदय में तिलमात्र ही दया नहीं। और दयाहीन, हाँ, गुरु से विमुख, ना गुरु के शरण में गया, ना शांति का साधन गुरु से लिया, और अहोरात्र विषय वासना में जला। तब जो है यमराजा संतप्त होके अग्नि कुंड में डाल दी। जाओ जलते रहो, क्योंकि जलते ही आए हो, और उसमें जाके और जलो जी। जन्म सहस अजगर को पावे, विष ज्वाला अकुलाया, तापा क्षेत्र में विष्ठा सिंहा, भूत खान को जाया। और जन्म सहस अजगर को पावे, विष ज्वाला अकुलाया। कहते हैं कि इतने पर छुटकारा नहीं हुआ, सहस्त्र जन्म जो है अजगर का आगे मिले। एक मनुष्य शरीर जाए, अग्नि कुंड में जले, फिर आगे सहस्त्र जन्म जो है अजगर का। और हाँ, जो कोई मनुष्य शरीर मिलते हुए विषय वासना में ही अहोरात्र अपना आयुष्य को जलाता है, आगे जो है उसका ये परिणाम है जी। तापा क्षेत्र में विष्ठा सिंहा, भूत खान को जाया। और जो है उसके बाद जो है अनेकों कष्टादिक भूख के फिर जो है भूत जोनि में डाल दिया। अब किसी को भूत जो है पकड़ा हुआ हो, उसका जो है भूत छुड़ाने वाले जो होते हैं उनको पहले चप्पल से ही मारते, तभी वो भूत छूटता जी। झंखन झुरवन सब ही छोड़ो, झमक करो गुरु सेवा। क्या मैं जो है वहाँ रोज सत्संग में जाता हूँ, मेरे को लोग क्या कहेंगे, ये झंकना डरना वगैरह सब छोड़ दे, और जो है मेरे से नहीं होता क्या करना करके झुरना भी छोड़ दे, और हाँ, तत्काल जाके गुरु के शरण में और गुरु के सेवा में तत्पर हो जाओ। तो सेवा करने में इतना आलस, आप जो है जिसके सेवा से जो है आगे भूत और अजगर बनना है,
और उतने ही सेवा जो है गुरु के शरण में करोगे तो मुक्त हो जाओगे। अब सांसारिक विषय वासना के सेवा में जो है हमारा आयुष्य को गमाए और आगे यम यातना सहन करे और अजगर भूत वगैरह बने, उसमें बहुत खुश रहते हैं। और गुरु सेवा इतना जो है कठिन पड़ता, बहुत से लोग ये तो मेरे से होने वाला नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे योग्य कोई सेवा बताओ, मेरे लायक कोई सेवा हो, क्यों मैं इतना पोजीशन वाला हूँ। ये बाबा सेवा ही है तो वहाँ पोजीशन काय का। अहंकार को त्यागने के लिए सेवा स्वीकारना है। मेरे पोजीशन के अनुसार सेवा दे दो, वो क्या सेवा क्या हुआ, वो हमारी हो। जी झंखन झुरवन सबही छोड़ो, झमक करो गुरु सेवा, झाई मन की दूर करो अब, परख शब्द गुरुदेवा। कहते हैं कि मन का जो है मायावी छाया झाई, इसको दूर करो, अंतर बैठ के जो है गुरु शब्द का पारखी बनो और शब्द में मिल के शब्द रूप हो जाओ, तब जो है आपकी सेवा सफल हो जाएगी। झगड़ा झूठ झाल झल त्यागो, झटक भजो सतनाम। पहले जो है झूठ से झगड़ा होता, पहले झूठ को छोड़ो और झगड़ा भी छोड़ो, सब जंजाल को छोड़ो और झटपट जाके जो है गुरु ज्ञान का पारखी बनो। जी छीन करो मन मेलो मंदिर, तब पाओ विश्राम। क्या मन को जो है बिल्कुल जो है बारीक बना लो और अंदर में जो है मन का मंदिर का स्थान जो है वहाँ मन को टिकाओ, तब जो है अंदर प्रकाश होगा, ये सारा ही बवाल दूर होगा। कोय अधीन गुरु चरण गहो, कपट भाव कर दूर। क्या गुरु चरण के ध्यान में अधीनता से जो है अपने लक्ष्य लगा के अनन्य भाव से जो है आप दासत्व स्वीकारो और हाँ वहाँ ध्यान भी करे। बगला ध्यान से कुछ भी नहीं बनना। बगला होता है एक हंस के जैसा ही पंछी, सफेद शुभ्र होता। हंस जो है समुद्र उड्डाण करके जाता पैंतीर पर, बगला किनारे पर बैठता, एक टांग पर खड़ा हो जाता, हवा भी आए तो हिलता नहीं। जब पैर के नीचे मच्छी आई, टप खाया और फिर ध्यान लगाया। ऐसा ध्यान से कुछ भी नहीं बनना। इसी तरह जो है ध्यान में बैठते बैठे जैसे आंखें बंद कर लिया, मगर अंदर जो है अनेक दुनियाई ख्यालात उठे। मला उद्या काय करायचं आहे, कौन आएगा, क्या करूं और किसको टोपी डालूं और कैसा जो है घर को आऊं, ये सारा ही अंदर बगला बुआ कर रहा। अंदर जो है जैसा विचार चला था उसके अनुसार कुछ मच्छी मिल गई, टप खाया फिर ध्यान लगाया। बाबा इस ध्यान से कुछ भी नहीं होगा और जो है अपना जीवन जो है ऐसे ही ठगोरी में जाएगा। जी होय अधीन गुरु चरण गहो, कपट भाव कर दूर। पतिव्रता जो पिव को चाहे, ताके न दूजा कूर। जो पतिव्रता स्त्री है अपना पति के सिवा काया वाचा मानसा जो है तीनों पति को अर्पित करी,
करती है, तब जो है हमारा हृदय का जो है कपट दूर हो जाता है। इसी तरह जो है आप भी जो है एकता ही रूप से अन्य भाव से गुरु के शरण में जाओ। गुरु जो कहते हैं उसके अंदर में जो है लक्ष्य लगा के ध्यान में लाओ और अहोरात्र गुरु ध्यान में मग्न रहे। जिस तरह पतिव्रता पति आज्ञा में अपने आप को बांध लेती, इसी तरह गुरु वाक्य में अपने आप को बांध लेवे, तब जो है मायावी जो है संस्कार आप कबीर साहब के शब्दावली का कहना